नमस्कार। 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज विपक्षी पार्टियों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चर्चा में रही। आम आदमी पार्टी अपने घोटाले और एलजी के साथ तकरार को लेकर सवालों के घेरे में रही, तो वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की बालक बुद्धि की वजह से बेदम दिखी। तो बात आम आदमी पार्टी से शुरू करते हैं, जिनके मुखिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज एक बार फिर से बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत इस बार 11 सितंबर तक बढ़ी है। साथ ही सीबीआई के चौथे आरोप पत्र का कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की हरकतों और फैसलों से परेशान दिखी। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के एक फैसले ने कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा दिया, तो वहीं चुनाव को लेकर राहुल की रणनीति ने भी कांग्रेस को डुबो दिया। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज एक बार फिर से सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है, लेकिन क्या 5 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है, राहत मिलेगी केजरीवाल को? देखिए, ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया है कि सारे भ्रष्टाचारियों को छोड़ दो। ये लंबी चौड़ी बातें बता करके कि बेल जो है वो अधिकार है, जेल जो है वो अपवाद है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग थ्योरी। ये दिक्कत क्या है कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के अंदर जो है वो अंतरात्मा जाग उठी है। गरीबों के लिए ये कानून लागू नहीं होता, और अगर आरोपी धन वाला हो, पैरवी वाला हो, पॉलिटिकल रसूख वाला हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो उनके अधिकार तो सुरक्षित कर दिए जाते हैं। लेकिन हजारों हजार केस जो फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, कई सारे लोग छोटे छोटे घोटाले के आरोप में कई सालों से जेल के अंदर बंद हैं, वो उनके लिए किसी की अंतरात्मा नहीं जगती। तो खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाने 5 तारीख को, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि घोटाला हुआ है और घोटालेबाज को फिर आप छोड़ भी दें। तो ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन अब क्या है कि 4th चार्जशीट आ गया। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लेट भी हो रहा है, सुनवाई शुरू होनी चाहिए। एक बात मैं बता दूं, इस न्यायिक व्यवस्था के चक्कर में ये केजरीवाल बूढ़ा हो जाएगा ना, बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा, तब भी इस केस का फैसला नहीं आ पाएगा। जिस हिसाब से ये चल रहा है, आप अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है और 100 से ज़्यादा लिटिगेशन इस पूरे केस में, सिर्फ शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर से आप 100 से ज़्यादा सुनवाई, 100 से ज़्यादा फैसले, तो ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है, गिरफ्तारी गलत है तो समन गलत है। ये जस्टिस सिस्टम का मखौल उड़ा रहा है, और इसमें जो न्यायिक व्यवस्था का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी, उसका कहते हैं कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान बिल्कुल कम नहीं है। बिल्कुल देखना होगा 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन सर, दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में तकरार कोई नई बात नहीं है, आए दिन देखने को मिलती है। अभी ताजा मामला क्या चल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी ये कहीं खुशी कहीं गम के तरीके से चल रही है। कुछ जगह पर आम आदमी पार्टी में इस बात की खुशी है कि देखो, अब वसूली करने वाले सारे लोग बाहर आ गए, विजयनार बाहर आ गया है, अब वो फिर से कोई वसूली करने वाला तरीका अपनाएगा कि कैसे पैसे आम आदमी पार्टी के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। संजय सिंह बाहर ही है, ये भी उस वसूली रैकेट का हिस्सा है। और एक वसूली रैकेट इन लोगों ने चलाने की कोशिश की थी गुजरात में। गुजरात में ये जो चुनाव लड़ा गया, उसमें उसी वसूली रैकेट को एक्टिवेट करने का इन लोगों ने पूरा प्लान किया था। सूरत जैसे जगह पर हम कारपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पैसा बहुत ज्यादा है, और इसी के लिए सूरत में इनका वसूली गैंग एक्सपोज हुआ। 2 लोग गिरफ्तार हुए, 2 कारपोरेटर 2 दिन के अंदर गिरफ्तार हुआ है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मांगे थे, रंगे हाथ पकड़ा गया। 11 लाख रुपए की बार्गेनिंग शुरू की, 10 लाख रुपया तक फाइनल हुआ, और जितेंद्र कछाड़िया और दूसरा विपुल सुहागिया,
ये दो कारपोरेटर हैं आम आदमी पार्टी के, जिसे 2 दिन के अंदर गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। ये आम आदमी पार्टी की स्थिति है कि वहां पर देखा कि कारपोरेशन हमारे पास आती दिखाई पड़ रही है, कारपोरेटर को काम पर लगा दिया, लेकिन इसे पता नहीं था गुजरात में सरकार किसकी है। वहां पर दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है, सरकार तुम्हारी ही है और पुलिस को हम किसी तरीके से भरमाए रखने की कोशिश करेंगे। यही स्थिति दिल्ली में चल रही है। अभी इनको परेशानी किस बात के लिए है कि एलजी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला और उसमें कहा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए किसी कंपनी को हायर करना चाहती है। अब एलजी ऑफिस का ये एडवर्टीजमेंट है, कोई भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कंपनी जो मीडिया से रिलेटेड है वहां पर अप्लाई कर सकती है, उसमें सिलेक्शन होगा। सौरभ भारद्वाज को लगा कि ये तो हमारा काम है, हम इसमें अपने लोगों को सेट करते हैं। ये आम आदमी पार्टी जितने कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को यहां पर सेट कर रही थी, एलजी ने एक एक करके बाहर निकाल दिया। सचिवालय में इनके लोग जाकर बैठे हुए थे, सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। यहां तक कि इन लोगों ने जो दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया था उसमें भी एलजी की नजर पड़ी। देखो ये 2.5 लाख 4-4 लाख रुपया दे रहा है पेमेंट, और कौन है ये? आम आदमी पार्टी के प्रचार करने वाले लोग। ये लोग दिल्ली के विकास के लिए प्रोग्राम नहीं बनाते, बल्कि आम आदमी पार्टी के विकास के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। इसीलिए इनको लगा कि अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कंपनी हायर की जाए तो वो तो आम आदमी पार्टी के विकास के लिए काम करेगा। अभी एलजी जो ला रहे हैं वो कंपनी क्या करेगी? वो दिल्ली के अलग अलग मुद्दों पर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट होंगे, यूट्यूब पर वीडियो डाले जाएंगे और दिल्ली के विकास के मैप के ऊपर चर्चा होगी। अब इनको दिक्कत इसलिए हो रही है कि 1.5 करोड़ रुपया सालाना खर्च एलजी ने बताया है इसके लिए। अब 1.5 करोड़ रुपया इतना ज्यादा है तो ये साल का 500 करोड़ रुपया जो एडवर्टीजमेंट पर अरविंद केजरीवाल खर्च करता है वो तो बहुत कम है। 1.5 करोड़ ज्यादा है कि 500 करोड़ ज्यादा है? ये राहुल गांधी जैसा बिहेवियर सौरभ भारद्वाज करने लगा है कि उसे पता ही नहीं था कि 99 सीटें ज्यादा है या 240 सीटें ज्यादा है। तो ये स्थितियां यहां पर चल रही है। इसलिए जितना ये लोग छटपटाएगा उतना ही एलजी के गिरफ्त में फंसता लेकिन जाएगा। राहुल गांधी तो यहाँ अपनी पार्टी का विकास ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पे? देखिए, अचानक से ये खबर आई कि राहुल गांधी पता नहीं क्या खा पी करके बैठते हैं मीटिंग के अंदर में, अचानक से जो है उनके मुंह से जो है एक दिव्य ज्ञान निकल लिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जरा इसके स्कोप्स को जरा तलाशो, फायदा होगा नुकसान होगा और क्या किया जाए। सारे लोग सिर पकड़ के बैठ गए। यहां कांग्रेस पार्टी में तो टिकट के लिए मार धाड़ चल रहा है, पार्टी टूट बिखराव, सुरजेवाला अलग, कुमारी सैलजा अलग, यादव जी अलग, हुडा अलग, इस तरह के तमाम लोग। और ऊपर से कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी आने वाली है। ये आम आदमी कहां से आ टपका? आम आदमी पार्टी 90 सीट के ऊपर, सारी सीटों के ऊपर लड़ने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भाई हमारा क्या प्रोग्राम होगा, क्या होगा नहीं होगा, मैं कौन तो खामखा। आपने अचानक से कर दिया। हुड्डा साहब ने फौरन कहा कि भाई उसके साथ ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, वो 2-3 सीट के ऊपर थोड़ी मानने वाले हैं, वो तो पूरा हरियाणा के अंदर। तो आपने क्या गलती की? 2 बड़ी गलती। एक, आपने हरियाणा की जनता को बता दिया कि हमारे पास बीजेपी को हराने का औकात नहीं है, हमको और लोगों की जरूरत है, और लोगों की जरूरत है। मतलब अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को एज है या कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत दिख रही है, आपने अपने एक बयान से उस मजबूती का बेहाल कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरी चीज, आपने एक और सिग्नल दे दिया अपने लीडर्स को लेकर के कि भाई मामला जो है वो ठीक नहीं है, तुम लोग अपना करते रहो, तुम इस सीट पे लड़ो, उस सीट पे लड़ो, जो आपस में तुम अलग अलग तरीके से सब लोग अपना अपना लिस्ट दे रहे हैं। तो अगर गठबंधन होगा, वो कह दे कि भाई हम 20 सीट चाहिए, मुझे चाहिए, तो 20 सीट तो फिर आपको देना होगा। उन 20 सीटों के ऊपर जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी का नेता मेहनत कर रहा था, उसकी टिकटें कटेगी
तो वो क्या करेगा? आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करेगा। ये मॉरल अथॉरिटी है राहुल गांधी के पास कि अपने कार्यकर्ताओं को कह दे कि भाई ऐसा है कि तुम नहीं हटो, ये केजरीवाल का ये लड़का जो है, ये उम्मीदवार केजरीवाल का, वो लड़ेगा, उसके लिए मेहनत करो। ये होगा क्या? तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है, तो मैच्योर हो गया है। मुझे तो और ये लग रहा है कि और ये जो है गर्त में जा रहा है, उल्टे पुल्टे डिसीजन ले रहा है। और सबसे बड़ी चीज, मीटिंग के अंदर ये बातें हुई, ये बातें बाहर कैसे आ गई? इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी ड्रास्टिक दैट इज गोइंग ऑन विद इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों से लोग खुश नहीं है। बिल्कुल, राहुल गांधी खुद कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती बन गए हैं। सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, खबरों के मुताबिक जो अभी तक डिटेल सामने आई है, राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, 5 तारीख को महाराष्ट्र में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, 6 को थोड़ा आराम करेंगे, 7 को विदेश रवाना हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा क्यों नहीं जा रहे हैं? मीटिंग तो कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में चुनाव प्रचार को लेकर क्यों खबरें नहीं आ रही है? देखिए, राहुल गांधी पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा गए थे प्रचार करने के लिए। धाम सिंह, जिनको इन्होंने सांसद का कैंडिडेट बनाया था पार्लियामेंट में, और वो किरण चौधरी भी बगल में बैठी थी, इन दोनों के साथ राहुल गांधी ने वो मंच शेयर किया और मंच के ऊपर ही दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। राहुल गांधी बीच में बैठ के देखते देखते फिर इनको हुड्डा साहब किसी तरह से बचा लिए कि ऐसे नहीं, दोनों के बीच में तुम पिस जाओ। अब अभी भी हरियाणा के अंदर वही इन फाइटिंग चल रही है, अंतर कलह की स्थिति है। अब ये अभी टिकट ही फाइनल नहीं कर रहे। टिकट फाइनल नहीं होने की बड़ी वजह यह है कि यहां सारे गुट वाले अपने अपने डिमांड की लिस्ट सौंप दिए हैं। कुमारी शैलजा तो 90 सीटों पर पूरा का पूरा कैंडिडेट की लिस्ट थमा दी, इसमें से आप विचार कीजिए कि कितने कैंडिडेट हमारे हो सकते हैं। और इसी तरीके से सुरजावाला और कुमारी शैलजा तो एक ही साथ है, लेकिन इनका विचार है कि जो पहले से विधायक हैं, जिन सीटों पर पिछली बार जीत हुई है, वो सारे लोगों को कम से कम इस बार भी कंटिन्यू किया जाए। अब वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। वहां भी कुछ दूसरे नेता हैं जो दावा कर रहे हैं कि देखिए, इसको दिए नहीं कि चुनाव हार जाएंगे। तो ये स्थितियां हरियाणा के अंदर चल रही है। राहुल गांधी ने सोचा अभी अगर जाते हैं और हरियाणा में कोई दूसरा गुट वाला ऐसे ही आके सामने से राहुल गांधी गो बैक कर देता है, काले झंडे दिखा देता है, रैली में भगदड़ मच जाती है, तो फिर हमारी बेइज्जती होगी, आगे हम जा नहीं पाएंगे हरियाणा, जो अभी वहां की स्थिति है। इसलिए इधर एक बार कम से कम दिखा दो, महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में 1-2 दिन जाकर दिखा दो कि राहुल गांधी सुस्त नहीं पड़े हैं, अभी एक्टिव हैं, और उसके बाद तो विदेश जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तब तक हरियाणा का चुनाव मिडिल लेवल से आगे बढ़ गया होगा, तो फिर वहां प्रचार करने के लिए एक आध बार जाएंगे, तब तक टिकट वितरण हो गया होगा, कैंडिडेट अनाउंस हो गए होंगे, सब नॉमिनेशन कर लेंगे, तो फिर उसका कम से कम बैलेंस करने के लिए वहां पर बैठे हुए नेता ये सोच लेंगे, राहुल गांधी को वहां पर दिखा देंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को राउज़ावेंयू कोर्ट ने आज 11 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के चौथे आरोप पत्र का संज्ञान भी ले लिया है और आरोपियों के खिलाफ समन भी जारी कर दिया है। तो वहीं सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी है कि जमानत को लेकर केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो वहीं हरियाणा, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल गांधी ने नया बवाल कांग्रेस पार्टी के अंदर खड़ा कर दिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।